ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2023 और आज है विजयदशमी का शुभ दिवस। सभी भाई बहनों को विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, शुभकामनाएं। आज बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य में बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि कोई भी त्योहार मनाया जाता है तो जरूर उसमें कुछ शुभ होगा, तभी तो मनाया जाता है। दशहरा भी मनाते हैं तो जरूर कुछ शुभ होगा। ये बात पढ़ते हुए एक बात याद आई कि दशहरे में क्या शुभ समाया हुआ है। कहा जाता है कि रावण महाज्ञानी था, महाविद्वान था और महान आचार्य था। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं, रावण जैसा धनवान कोई नहीं और रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। यही कथा में दिखाया जाता है। जब श्री राम ने रावण को संपूर्ण रीति से मार गिराया, वो अपनी मृत्यु शैया पर था, तब कहा जाता है कि श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि आज एक महान विद्वान इस संसार से विदाई ले रहा है और उसके पास ज्ञान का अथाह खजाना है। जाओ, उनसे कुछ ज्ञान की बूंदे अपने में प्राप्त करो। लक्ष्मण को मन में सूक्ष्म में अहंकार आया कि रावण मुझे क्या सिखाएगा, ऐसी कौन सी बात उसके पास होगी जो मुझे सिखा सकता है, शिक्षा दे सकता है। परंतु श्री राम की आज्ञा थी, इसीलिए वो गया और सिरहाने जाकर खड़ा हो गया और रावण से कहने लगा, आपके पास अमूल्य ज्ञान का जो खजाना है उसमें से कुछ सीख आप मुझे देना चाहो तो जरूर दो। रावण मौन हो गया, कुछ नहीं कहा। हंसते हुए लक्ष्मण वापस आया और श्री राम से कहा कि उनके पास कुछ होगा तब तो देगा। वो तो मौन रहा, कुछ नहीं कहा। कहा जाता श्री राम ने पूछा, आप कहां खड़े थे? तब लक्ष्मण ने कहा कि मैं सिरहाने खड़ा था। तो श्री राम ने उनको कहा, जब किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो, जीवन में नम्रता बहुत आवश्यक है। सिरहाने खड़ा रहना ये कहीं न कहीं तुम्हारे सूक्ष्म अहंकार का प्रतीक है। विनम्रता से जाओ, बहुत अमूल्य सीख देगा। लक्ष्मण को अपनी गलती महसूस हुई और वो गए, पैरों के पास खड़े होकर बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि हे महान विद्वान, आप अपने जीवन के अनुभव से कुछ शिक्षा की बूंदे मुझे अवश्य दें। तब रावण ने उन्हें मुख्य रूप से जो शिक्षाएं दी, पहली बात यही कहा कि जीवन के अंदर कभी अभिमान को स्थान न दो, अहंकार आने न दो। कहा, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही की कि मैं अपने अहंकार के नशे में रहा और मेरे दरबारी भी उस अहंकार को पोसते रहे।
और उन्हें मैं अपना हितैषी समझता रहा। और जो मेरे अपने थे, जो मुझे अच्छी भावना से कोई बात कहते थे, उन्हें मैं सुनना नहीं चाहता था। तो जीवन के अंदर कभी भी अहंकार का नशा न हो। फिर दूसरी सीख दी कि सामने वाले को कभी भी कमजोर नहीं समझना। मैंने यही समझा था कि ये वानर सेना इतनी कमजोर है, ये दो राजकुमार कमजोर है, मानव है, ये मानव और वानर मेरा क्या बिगाड़ेंगे। उन्हें कमजोर समझता रहा, लेकिन ये भूल गया कि कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता है। उनके अंदर भी कहीं न कहीं विशेष शक्ति समाई होती है। ठीक इसी तरह हमें भी अपने जीवन में यही शिक्षा प्राप्त करनी है। कभी अहंकार के नशे में नहीं आना है और कभी किसी को कमजोर नहीं समझना है जिसके ऊपर हम अपना अहंकार दिखाएं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, वो यही है कि जो अपने नजदीक के अगर कोई ऐसी शिक्षा देते भी है जो हमें कड़वी महसूस हो, परंतु गहनता से उस पर सोचे। वो आपके सच्चे हितैषी है और जो आपके अहंकार को पोसने में लगे हुए हैं, वो कहीं न कहीं आपका नुकसान कर रहे हैं। कहा विभीषण ने मुझे कई बार कहा कि सीता जी को मैं लौटा दूं। उनकी बात मुझे कड़वी लगती थी। मंदोदरी ने मुझे कई बार कही यही बात, लेकिन जो भी मुझे ये बात कहता था उन्हें मैं ठुकरा देता था। तो जो अपने होते हैं, कभी कभी वो हमें ऐसी शिक्षा देती है जो कड़वी महसूस होती है, लेकिन वास्तव में वही हमारे फायदे की होती है। चौथी शिक्षा दी कि मेरे मन में कई बार सीता माता को लौटाने का संकल्प आया। ये शुभ विचार आता था कि मैं उन्हें लौटा दूं, लेकिन सोचता था कि कल सुबह पोस्टपोन कर देता था और दूसरे दिन मेरा विचार ही बदल जाता था। तो कहा जब भी कोई शुभ कार्य करने का विचार आए तो उसको पोस्टपोन नहीं करो, शुभ कार्य तुरंत करो। बुरा कार्य करने का विचार अगर आए तो उसको पोस्टपोन कर दो। तो जीवन के अंदर ये चार अमूल्य सीख जो रावण ने लक्ष्मण को दी, वो आज परमात्मा राम भी हम सभी बच्चों को अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त करने के लिए सीख देते हैं कि बच्चे आप कभी भी अपने जीवन के अंदर अहंकार या उल्टे नशे में नहीं आओ। दूसरी बात, अपने हितैषी की बात अगर कड़वी भी हो उसको स्वीकार कर लो। तीसरी बात, जो अहंकार को पोसते हैं उन्हें अपने से दूर रखो। और चौथी बात, जो शुभ कार्य करने का संकल्प आता है उसको कभी भी पोस्टपोन नहीं करो।
तुरंत करो और सामने वाले को कभी कमजोर मत समझो। ये 4 मुख्य शिक्षाएं जो दी, अहंकार में मत आओ। दूसरा, अहंकार को पोषने वाले को दूर रखो और अपने हितैषी की बात कड़वी भी हो तो उसको जरूर सुनो। तीसरा, सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना, उनमें भी कहीं न कहीं शक्ति समाई होती है। और चौथा, शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करो। आज ये चारों शिक्षा हम सबके जीवन के लिए भी अति शुभ है, उसको हम अपने जीवन के अंदर अवश्य अपनाएं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते भी है, तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियां कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। गोप गोपियों ने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता, तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं। उनका फिर बाद में गायन होता है। बाबा मिसाल देते हैं, जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहां चला नहीं गया। उनको पालना तो जरूर करनी है, अपने धर्म की पालना भी जरूर करनी है, तो पुनर्जन्म में आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए, उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं, भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। बहुत सुंदर बात जो यहाँ कही बाबा ने, मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा, उसमें कुछ शुभ संकेत होगा या शुभ शिक्षा होगी, तभी तो मनाते हैं। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीप माला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो यह पता है नहीं कि ये राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था राखी पर, ऐसा क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि यह धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहे कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं, नई दुनिया की
ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिर ताज थे। पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, ये किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिर ताज देवी देवता थे। उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं। तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज है नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं। रावण को जलाते हैं, इससे सिद्ध करते हैं कि बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार के भी ग्रेड्स होती रहती है। बाबा कहे भ्रष्टाचार के भी ग्रेड्स रहती है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता, फिर 4 कला, फिर 8 कला, 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए। 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म है। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था। 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो, ऐसे कोई कहते नहीं। ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पाथल होती रहती है। मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में यह कोई भी उपद्रव नहीं होते। उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। भ्रष्टाचार भी धीरे धीरे ग्रेड्स बढ़ती जाती है। श्रेष्ठाचारी की भी 16 कला संपूर्ण स्टेज है। तो बाबा कहे उपद्रव भी पहले 2 कला वाला थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, न समझा सकते हैं। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे 5000 वर्ष हुए, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है।
बाप कहते हैं लंका तो कोई थी ही नहीं। जिस तरह से वर्णन है, तो बाप कहते लंका तो कोई थी नहीं। सतयुग में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहां कोई देर नहीं लगती है। मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। बाबा कहे मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह जो साइंस है जिससे विनाश होता है, वही फिर तुमको वहां काम में आएगी। अभी ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल लिए सुख है। 100 वर्ष के अंदर ये सब चीजें निकली है, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएंगी। कल्पना कर सकते हैं, वहां तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। हाँ? कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। वहां दरबार बड़ी बनती है। राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहां राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राणा बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती है, वह पर्दे नशीन होती है। बड़े भपके से बैठते हैं। हम कहते थे यह तो पांडव राज्य है। वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी है। नेपाल में महाराजा महारानी अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। यहां थे परंतु सिंगल ताज वाले। उनसे पहले डबल सिर ताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी है। फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते आते हैं। यह भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, तो ये वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। क्यों? नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना। हाफ पार्टनर होंगे तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। बाबा कहे ये ज्ञान धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगदम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया।
जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते हैं, धन की, बस। जगदम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो यह बनाती है, जगदम्बा ही धनवान बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो, और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देंगी। वहां दान देते नहीं, भूख होती ही नहीं, कंगाल कोई होते नहीं। सतयुग में रावण होता नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियां होगी। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, ये नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सतयुग में ये बातें नहीं होती है। नारद की भी बात शास्त्र में है, तुमसे भी पूछा जाता है। तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे, तो बाप कहते हैं अपने में देखो, कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है। इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं, उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, पढ़ना है। वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे। ड्रामा हु बहु रिपीट हो रहा है। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर ये गुम हो जाएगी। यह जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ, लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे, फिर विनाश करेंगे। यह हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुति निंदा मान अपमान यह तो सब होगा, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो।
सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, इतने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते क्यों हो? बाबा कहे फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते क्यों है? वास्तव में गाली अभी इनको यानी ब्रह्मा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। बाबा कहे सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। यह भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल्प पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना, भारत में चले आए। श्री कृष्ण तो नहीं थे, यह दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गंवाते हैं, यह भी खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु यानी जगत अम्बा बनना है, दान देते रहना है। दूसरी पॉइंट, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। ये सब बातें होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझकर पार करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्कर लगाने लग जाए। आज का स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अच्छा, ओम